हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को जय हिंद। एक बार फिर से आज हम एक सवाल लेकर आए हैं और ये है अपना द्विघात समीकरण को कैसे एक श्रीधराचार्य सूत्र से हल किया जाए, उसका प्रोसीजर पूरा आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। पहले तो हम जानने वाले हैं कि ये द्विघाती समीकरण होता क्या है ना। द्विघाती समीकरण ये अपने पास दिया हुआ है और ये द्विघाती सूत्र क्या है। द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। ये एक गणितज्ञ थे और इन्हीं के नाम पर इसका सूत्र लिख दिया गया, बना दिया गया है। तो हम बनाते हैं इसे, पहले लिख देते हैं सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। ये है आपका द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। एक बार फिर से x बराबर माइनस के b प्लस माइनस क्यों आता है? क्योंकि x के मान 2 निकलेंगे। x के मान कितने निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे, ठीक है। और b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा अपने पास। ओके माय गाइस, आ जाओ। जो b है ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? हमें इस समीकरण से मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो होता है ना एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक जो होता है माय डियर a होता है और a कितना है? 6। ये होता है आपका x और x की गुणा में जो रहता है वो होता है माय डियर b, वो है आपका माइनस के 7√3 और अंत में जो रहता है वो रहता है माय डियर आपका c, जिसे हम अचर पद कहते हैं, वो है आपके माइनस के 15। कितने हैं माय डियर? माइनस के 15। अब जरा इसको देखो, b वहां से कितना आया? a b और c निकल गया तो b यहां से हम रख लेंगे। माइनस तो यहाँ है और एक माइनस का कितना और वहां है? 7√3, 7√3 है, ठीक है। प्लस माइनस रखेंगे, आगे फिर b की वैल्यू रखेंगे माइनस का 7√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4, ठीक है। a कितना है आपका? 6 है और आपका c कितना है आपका? माइनस के 15 है और बटे में 2a लगाएंगे तो a कितना है आपका? 6। a कितना है आपका? 6। माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाता है तो 7√3 हो जाएगा प्लस माइनस। यहां इसका देखो गुणा कितना होता है, मैं आपको समझाऊं। माइनस का 7√3 इंटू में माइनस का 7√3, देखो माइनस माइनस से गुणा होके तो प्लस हो जाएगा। 7 गुणा होके 7 49 हो जाएगा। √3 गुणा होके कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब 3 को गुणा करेंगे इससे, 9 × 27, हासिल का 2, 12 × 2 14, 147, ठीक है। यहां लिखेंगे हम रूट में 147, किसका? प्लस का। अब ये समझो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, प्लस का फिर बनेगा। यहां पे अपने पास कितना आ रहा है समझिए? 4 गुणा 6 गुणा 15 ना, ये तो बाहर ले ही गए हम, तो 15 को गुणा करेंगे इससे तो 15 चौक 60 और 60 गुणा 6, 6 6 36 माने 360, 360 ये हो रहा है तो 360, ठीक है। और बटे में कितना? 12, 6 दूनी का 12। ओके, 7√3 प्लस माइनस, इसको जोड़ो कितना हो रहा है? तो ये हो रहा है 400, तो 147 और 360, ये हो गए 7, 10 का 0, 4 1 5। कम पड़ रहा है क्या यार? ये मुझे लग रहा है कोई नहीं, एक बार फिर से देखेंगे। 7 हो गया, 10 का 0, 4 और 1 हासिल की 5, ठीक है। 105 के जो अपने पास 507 है उसके अभाज्य गुणनखंड भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, है ना। ये तो कितना हो गया? 507 हो गया ना, 507 हो गया और बटे में कितना लिख लेंगे? 12। ओके, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड देंगे और 3 से 1 बार जाएगा, 2 बचेगा तो 18, 33 18 6 बार जा रहा है, 8 बार नहीं 6 बार, 2 बचेगा 27 में जा रहा है 9 बार। इसमें तो भाई साहब 13 का ही जाएगा, है ना। 169 में कितने का जाता है? 13 का 1 बार। तो यहाँ से देखो 13 है और 1 3 है, ठीक है ना। तो अब देखो समझ में आ गया ना। 23 के टुकड़े क्या हुए?
3 गुणा 13 ओके, 3 गुणा 13 इसके टुकड़े होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कभी कभार हो जाता है अपने इस कैमरे के अंदर दिक्कत हो जाता है। तो उधर क्या है 7 रूट में 3 प्लस माइनस, और इधर आ जाएगा देखो 13 गुणा 13 और गुणा अपने पास 3, ठीक है, और बटे में कितना है 12। ये 13 का तो एक जोड़ा निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब 7 रूट 3 प्लस माइनस, यहाँ 13 तो बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा 12। ठीक है, एक मैं कॉपी कर देता हूँ इसकी, है ना, बिकॉज अपने पास आगे स्पेस नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसे। ये मैंने लिख दिया है, अपने पिछले वाले पेज में है ना। आप चाहें तो इसका क्या ले सकते हैं माय डियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए जरा आप, अब x के मान 2 चाहिए अपने को। इसमें चिन्ह देखो जरा आप, चिन्ह देखो, इसमें कितने चिन्ह 2 हैं। एक बार तो हम प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है ना। एक बार कौन सा वाला ले लेंगे, प्लस वाला। तो प्लस वाला लो, 7 रूट में 3 प्लस में, और उधर है 13 रूट 3 और बटे में 12। ठीक है, एक बार तो हम देखो 7 रूट 3 और 13 रूट 3, मतलब 7x और 13x। 7x 13x कितना हो जाएगा, 20x होगा ना। तो 20x का मतलब है 20 रूट 3 और बटे में कितना है 12। अब ये देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 से काटेंगे 3 बार, 4 × 3 = 12, और 4 से काटेंगे 5 बार, समझो। ठीक है, अभी हम एक और माइनस वाला चिन्ह और लेंगे उधर, समझो, है ना। अभी अपने पास आया 5 रूट में 3 और बटे में कितना है 3। अब ये जो 3 आया ना, ये जो 3 आया अपने नीचे वाला, इसको भी मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। 5 रूट 3 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 गुणा रूट 3, तो ये इससे कट जाएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 बटे रूट 3। ठीक है, और ये आ गया अपने पास x का मान। एक x का मान तो आ गया 5 बटे रूट 3। अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ देखो हमने प्लस का ले लिया, अभी एक और लेंगे हम, है ना। अभी एक और चिन्ह लेंगे, 7x बराबर 7 रूट 3, माइनस वाला चिन्ह लेंगे, तो 13 रूट 3 बटे में कितना आएगा 12, है ना। ध्यान दे जरा, ध्यान दे, ये माइनस का चिन्ह है, इधर प्लस का चिन्ह है, जबकि यहाँ पे दोनों का चिन्ह था प्लस और माइनस। तो एक बार तो हमने प्लस ले लिया, एक बार हमने माइनस ले लिया। बात आ गई समझ में। अब देखो 13 में से 7 गया तो 6 बचता है, क्यों, क्योंकि आप इसे x मान लो, है ना। तो 7x और 13x, तो 13x में से 7x गया तो माइनस का कितना बचेगा, 6 रूट 3 x, है ना, और यहाँ 12। ये 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, तो ये माइनस का कितना बचेगा, रूट 3 बटे 2। ये आ गया अपने पास x का वैल्यू। बात आई ना समझ में। एक तो ये मान आया और एक आया अपना ये मान। ये तो पिछले वाले पेज में हमने लिख दिया है। बात आ गई समझ में। इन दोनों को कहते हैं इस द्विघात समीकरण के मूल, जीरोज या फिर शून्यांक। 3 नाम है इस समीकरण जो अपने पास सूत्र दिया हुआ है, उसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, द्विघाती सूत्र। इसको भी 2 नाम देते हैं, द्विघात समीकरण और द्विघाती समीकरण, 2 नाम हम इसे कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा से कमेंट करें। और आप यदि 10वीं में हो तो हमें फोटो खींच के भेजें सवाल की। हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहां आप हमें भेज दें। दूसरे दिन आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। या तो अगर यूट्यूब पे होगा तो हम तुरंत अवेलेबल करा देंगे, नहीं है तो दूसरे दिन डेफिनेट आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलने वाले हैं कल आप सभी से। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।